अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आपको मालूम है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो गाज़ा स्ट्रिप पे हमास के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका हुआ है, उसने शिद्दत इख्तियार कर ली है। और जिस तरह दुनिया के जो बड़े बड़े सरबराहान ममालिक हैं, हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं, जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इससे बहुत ज़्यादा खदशात पैदा हो रहे हैं कि हम जो है किसी बहुत बड़े गेम की तरफ, बहुत बड़ी वॉर की तरफ धकेले जाएंगे। लेकिन उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये हमास ने आखिर क्यों ऐसा किया, और क्या ये सबसे पहली इतनी बड़ी जंग हो रही है। इस पे मैं थोड़ी सी रिसर्च की और इसको जांचने की कोशिश की कि ये है क्या। अगर आपको मेरी बात से इत्तेफाक ना हो तो आप ख़ुद भी अपनी तौर पर सर्च कर सकते हैं, और ये ईज़िली आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने बहुत सारे अखबारात, बहुत सारे मज़ामीन को पढ़ के मैं बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे और आपके जो ख़्यालात हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, और यू हैव फुल राइट टू डिसएग्री एज़ वेल। पहले बात कर लेते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ। ये 7 अक्टूबर हफ्ते वाले दिन हमास ने उनके मुताबिक जो हैं 5,000 रॉकेट फायर किए गए। और ये उस टाइम पे जो है ये जूइश कम्युनिटी में एक ख़ास त्यौहार के तौर पे वो दिन मनाया जाता है। तो ये सिर्फ आम दिन नहीं था, ये जूइश कम्युनिटी के लिए बहुत अहम दिन था। उस दिन इसराइल के हमास के मुताबिक उसने इसराइल पे 5,000 जो हैं वो मिसाइल दागे। लेकिन इसराइल के पास अपना आयरन डोम सिस्टम मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि वो उसके पास एक ऐसा स्कैनिंग सिस्टम मौजूद है कि अगर कहीं हमास रॉकेट फायर करे तो वो उनको हवा में ही ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उस दिन जो है शायद ये इतना करामात नहीं हो सका। लेकिन इसराइल का कहना ये है कि 5,000 रॉकेट में से काफ़ी रॉकेट जो हैं जो हवा में ही नकारा बना दिए गए थे, जिसकी वजह से जो है नुकसान कम हुआ। जो इसराइल है उस ये मैं आपको इसराइल की ऑफिशियल स्टेटमेंट और यूएन की ऑफिशियल स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करने के बाद दे रहा हूँ कि इसराइल ने अभी तक जो क्लेम किया है वो उसने बताया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में जो हमास ने अटैक किया है उससे जो है 1300 जो हैं डेथ हो चुकी हैं इसराइली लोगों की, और 3,000 जो लोग हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं। जबकि फ़लस्तीन के जो हैं 1900 डेथ्स हो चुकी हुई हैं, और इनके 7,700 जो हैं वो अभी इंजर्ड हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज के दिन, जिस दिन आज तारीख है 16 अक्टूबर की। इसमें जो है बहुत सारे जो इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद जो हमास ने जो अटैक किया है, हम उसको किसी तरह सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि हमास के बारे में जानना ये ज़रूरी है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं चूँकि बरतानिया में रहता हूँ, बरतानिया समेत अमेरिका समेत बहुत बड़े बड़े ममालिक, मगरबी ममालिक ने हमास को एज अ टेररिस्ट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप जो है इसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये आप क्राइम ऑफेंस करेंगे। यहाँ बता दूं कि चाइना, ईरान ने हमास को टेररिस्ट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, सेम एज इन पाकिस्तान, लेकिन इंडिया ने किया हुआ है। अब इस शुरू होने के इस कॉन्फ्लिक्ट के इस अटैक शुरू होने के बाद इसराइल ने वॉर का अनाउंसमेंट की है। और अगर देखा जाए तो ये वॉर जो है ये पहली दफ़ा इतनी शिद्दत की वॉर की जा रही है, इसलिए कि ये पहला दफ़ा है कि हमास और इसराइल के दरमियान जंग में 1300 इसराइली जो हैं अब तक मारे जा चुके हुए हैं, या उनकी डेथ्स हो चुकी हुई हैं। इनोसेंट जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। और इनोसेंट लोग बहुत दोनों साइड पे, मैं तो कहूँगा कि दोनों साइड पे जो जो लोग हैं, शहरी हैं, वो इनोसेंट हैं। तो किसी का भी मारा जाना जो है वो नुकसानदेह है। अब अभी तक उसके बाद जो है जब ये अटैक शुरू हुआ हमास की तरफ से, उसके बाद इसराइल ने बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से रिएक्ट किया, जिसमें मैंने बताया कि अभी तक 1900 तकरीबन 2000 के करीब जो हैं वो लोग मारे जा चुके हैं। मैं काशिफ चौधरी की आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि ट्वीट देख रहा था, जिसमें एक डॉक्टर जो है और उसकी पूरी फैमिली, एक डॉक्टर जो खुद इलाज कर रहा था इस अटैक के बाद जो है, वॉर के बाद, वॉर के दौरान जो है, और वो उसकी पूरी फैमिली भी डेथ हो गई, और उसके बाद वो खुद भी मारा गया। मैं एक और देख रहा था, फुटेज देख रहा था, जिसमें एक डॉक्टर है फ़लस्तीन में, एक डॉक्टर है वो अपनी ही पहले बेटे का डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल में आती है तो उसको देखता है, वो खुद वहाँ पे ड्यूटी पे था, फिर अपनी बेबी को देखता है। तो इस बहुत ही बुरे हालात हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप ये देखेंगे, अगर डॉक्टर्स को
डॉक्टर्स इस तरह टारगेट हो रहे हैं, तो ये तो इंसानी अलमिया है। इसके बाद फिर आपने शायद खबरों में सुना भी होगा कि इसराइल ने तमाम जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड, मेडिसन, सबकी जो है वो बंद कर दी गई थी। और अब उन्होंने जो है वाटर सप्लाई को अब उन्होंने खोला है। फिर जो है एक बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्शन आया था इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी, और इंक्लूडिंग जो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हैं हमजा यूसुफ, उन्होंने भी जो है यहाँ की यूके मीडिया में भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, क्योंकि उनकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ जो हैं वो गाज़ा में वहाँ पे स्टक हो गए थे, जो कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन से मिलने के लिए ऑलरेडी गए हुए थे, और उनको कहीं पे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हमजा यूसुफ ने जो है अपने लाइव इंटरव्यूज़ में जो है इसको कंडेम किया, गाज़ा के सॉरी हमास पे, हमास ने जो अटैक किया इसराइल पे, और काफ़ी वो परेशान नज़र आए। और वो सिर्फ यही कह रहे थे कि मैं सिर्फ ये एक फैमिली नहीं है, इस तरह कई हज़ारों में फैमिली होंगी जिनके जो हैं जो बाहर से लोग वहाँ पे गए हुए हैं और वो अब स्टक हो गए, इनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज 16 अक्टूबर है और आज मंडे का दिन है, तो कल रात को लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि उन्होंने जो है जो जॉर्डन की तरफ एक वो बॉर्डर है, उसको आज सुबह 9 बजे जो मुकामी वक्त के मुताबिक है उसको खोला जा रहा है, जहाँ पे जो ड्यूल नेशनल फ़लस्तीन के लोग हैं उनको जो है वो अगर वो अपने जो सेकंड होम कंट्री है वो उसमें जाना चाहते हैं वापस, तो वो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके कायरो चले जाएंगे इजिप्ट, और इजिप्ट से जो है वो आगे फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट हो जाएगी। अब जो मैंने बताया कि ये हमास जो है ये टेररिस्ट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये है तो फिर फ़लस्तीनियन, मतलब आपको कुछ समझ आ रही है? बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ना। वैसे अगर ख़ास तौर पे अगर आप मिडल ईस्ट से ना हो और अगर आप मिडल ईस्ट को इतना ज़्यादा जानते ना हो, तो बेसिकली जो है ये जो हमास है, ये जो गाज़ा की पट्टी है, गज़ा की पट्टी जो है, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये बिल्कुल कोने में एक छोटा सा इलाका है जो गज़ा को पूरा को ये हमास जो है ये ख़ुद उसको कंट्रोल करता है। आपको आसान ज़ुबान में समझाऊँ कि जिस तरह तालिबान अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह ये गाज़ा में जो है इनकी हुकूमत है हमास की। और जो है इसको जो है जो बाकी फ़लस्तीन है जो वेस्ट बैंक में रहते हैं, जो दूसरी साइड पे रहते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो हैं ये मेजॉरिटी में यहाँ पे फ़लस्तीनी रहते हैं, और इनको जो है जो फ़लस्तीन की जो नॉर्मल गवर्नमेंट है, फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म हैं, वो फ़लस्तीन को मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करते हैं। और वही एक जो है उसी से जो बाइडन भी बात करते हैं, उसी से सऊदी अरब भी बात करता है, तो वो एक उनकी एक ऑथेंटिक गवर्नमेंट है। तो हमास जो है वो, जिस तरह मैंने कहा कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन उसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको फ़लस्तीनी जो गवर्नमेंट है वो डिसओन भी करती है। वो कहती है कि हमास का वो हमास जो है फ़लस्तीनियों की असल नुमाइंदा जमात या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन हमास ये क्लेम करती है कि चूँकि हमने इसराइल से सारा कब्ज़ा छुड़वाना है, हमास के अपने मोटो में तो पहले ये था कि हम पूरा इसराइल को ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने 1980s में जो है अपने मोटो को ज़रा सा चेंज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो कब्ज़ा कराए गए इलाके हैं कुछ उनको छुड़वाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने पुराने वाले मोटो को जो है उसको भी उन्होंने कभी डिसओन नहीं किया। तो लेकिन उनका मकसद बेसिकली ये कि इसराइल को वाइप आउट करना है, जो कि मेरे नहीं ख्याल कि वो एक रियलिटी लगती है। अब इस पे जो है अब इंटरनेशनल कम्युनिटी आ जाए कि अब ये वॉर शुरू हो चुकी हुई है, फोर्सेस जो हैं वो उन्होंने गाज़ा का हर तरफ कंट्रोल कर लिया हुआ है, सॉरी गाज़ा के बॉर्डर एरिया से कंट्रोल कर लिया हुआ है, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो अंदर घुसने की। उसके अलावा जो है अमरीकी जो बहरी बेड़े हैं वो एक के बाद दूसरा भी बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड, उसमें जहाज़ भी हैं, उसमें कमांडोज भी हैं, उसमें मिसाइल्स भी हैं। वो पहले एक उन्होंने जहाज़ रवाना किया था, अब अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो दूसरा जहाज़ भी भेज रहे हैं। अब इससे जो है टेंशन में इजाफा हो रहा है, और अब ईरान ने भी
खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर जो है ये इसराइल लड़ाई शिद्दत अख्तियार करती है और गाज़ा में जो है ये लड़ाई बढ़ती है तो फिर हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। उसके अलावा जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं ब्लिंकन, वो भी इसराइल गए। इसराइल में बड़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग जूइश कम्युनिटी को अपनी सपोर्ट दी। उसके बाद फिर वो सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के पास भी गए और वो टेंशन को डी एस्केलेट करने की बात करें। जॉर्डन के किंग जो हैं वो यूके आए हुए हैं, वो यहाँ पर वो उनके यूके के प्राइम मिनिस्टर से भी कल मुलाकात हुई है। तो कोशिश की जा रही है कि इस टेंशन को कम किया जा सके, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो इत्तेहादी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान जो है वो काफ़ी रिएक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि हम गाज़ा को हमास को हम फुल सपोर्ट करेंगे। उसकी तरफ दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका भी फुल तरह पे आगे आ रहा है। तो अगर जो ये बड़े ममालिक हैं इंक्लूडिंग ईरान और ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल हमास जो है, इसराइल और ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अगर होश के नाखुन ना लिए तो इससे जो है नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और ये बहुत ज़्यादा बातें शुरू हो गई हैं कि हम अगर यही हालात रहे तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। और ये वर्ल्ड वॉर 3 कोई एकदम नहीं शुरू होगी। ये सारी एस्केलेशंस जो हो रही हैं, जो कम नहीं हो रही हैं, डी एस्केलेट का मतलब ये है कि एस्केलेशन को कम करना है। डी एस्केलेट सिचुएशन नहीं हो रही, अभी तक नहीं हो रही है। अभी तक भी जो है सिर्फ उन्होंने जो ड्यूल नेशनल को निकालने की बात की है, पानी की सप्लाई बहाल की है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। डॉक्टर्स को अभी भी अटैक हो रहे हैं। उसके अलावा जो एक और जो चीज़ जो मुझे बहुत हैरानगी हुई देख कर भी, कि बरतानिया में यूके की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो अपने हॉस्पिटल्स में, अपनी काउंसिल की बिल्डिंग्स के ऊपर यूके का परचम नहीं, यूके के परचम को सरनगू नहीं कि भाई कि वहाँ पे हमारे इत्तेहादी जो हैं उनकी हलाकतें हुई हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हम इसराइली परचम को लहराएंगे। और ये वाक़यात ये जो है बाकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पे अनाउंस भी किया है कि हमारे हॉस्पिटल्स में भी जो है यूके का परचम नहीं, इसराइल का परचम रहेगा, इन सोलिडेरिटी विद इसराइल। लेकिन देखने की बात यह कि 1300 अगर इसराइली मारे गए हैं तो वहाँ पर 1900 फ़लस्तीनी भी मारे गए हैं। तो ये तो दोनों तरफ ही नाहक खून बह रहा है। तो सिर्फ एक को ही सपोर्ट क्यों? फ़लस्तीनी जो लोग मारे जा रहे हैं, क्या वो दहशतगर्द तो नहीं थे? बच्चे मारे गए जा रहे हैं, वो दहशतगर्द तो नहीं थे? तो सिर्फ इसराइली सपोर्ट क्यों? और मैंने यहाँ पे देखा है कि शेफील्ड के जब काउंसिल की बिल्डिंग के ऊपर परचम इसराइल का लगाया गया था पिछले हफ्ते, तो वहाँ पर तो एक बंदा जो है फ़लस्तीनी बंदा ऊपर चढ़ के उसने इतनी ख़तरनाक दीवार चढ़ के उसने उसका परचम ही उतार के नीचे फेंक दिया था। अच्छा, एक और बात बता दूँ कि जब मैंने कहा था कि जो हमास है ये गाज़ा की नुमाइंदगी इस तरह तो करती है कि वो पूरा कंट्रोल करती है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, वहाँ के मुलाजमत भी, सब कुछ इनको वो इलाके को मैनेज करती है, लेकिन इसको कोई मानता नहीं है। ये आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका परचम जो है, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यूके में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लंदन में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, पाकिस्तान में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो अगर आप यूके में प्रोटेस्ट करते हैं और आप फ़लस्तीन का झंडा लेकर जाते हैं तो खैर है, लेकिन अगर आप हमास का झंडा लेकर जाते हैं तो आपको पुलिस अरेस्ट भी करेगी और ये क्रिमिनल ऑफेंस भी होगा। गो के यहाँ की होम सेक्रेटरी जो हैं सवेला ब्रेमन जो भी हैं, उन्होंने कहा था कि जो फ़लस्तीन का झंडा भी ले जाएगा तो वो इसको भी पुलिस नहीं छोड़ेगी, इसलिए कि वो भी प्रमोट करता है कि आप जो हैं जो हमास को सपोर्ट करते हैं। फ़लस्तीन का झंडे को लेकर जाना, फ़लस्तीन को सपोर्ट करना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर यूके की होम सेक्रेटरी ने अपने पुलिस चीफ को ये एडवाइस दी है तो ये लीगल एडवाइस नहीं है। इस पर कोर्ट जो है वो आपको सज़ा नहीं दे सकती है, इसलिए कि यूके का लॉ ये नहीं कहता। बेशक आपके मुल्क की मिनिस्टर या होम सेक्रेटरी जो भी हैं वो जो मर्ज़ी कह दें, बेशक वो जो इतना मर्ज़ी लेटर भी लेते हैं, तो मैं आपको ये सिर्फ कंसर्न्स बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर हो रहे हैं। बहरहाल इस पे जो है यूएन भी जो है वो खामोश तमाशाई बन के जो है वो बैठा हुआ है। और ईरान ने भी जो है, जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने भी अपनी ट्वीट में लिखा हुआ है कि अगर जो है ये जेनोसाइड्स बंद नहीं होंगे तो इसकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लाइज विद द यूएन एंड सिक्योरिटी काउंसिल एंड द स्टेट स्टीयरिंग द काउंसिल टुवर्ड्स द डेड एंड। तो उसने टुवर्ड्स द डेड एंड का वर्ड यूज़ किया ईरान ने। अब ये देखें कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं ब्लिंकन जो हैं, उनके भी डबल स्टैंडर्ड ये देखें कि वो कहते हैं कि जो है यूक्रेन में जो है, जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी उसमें कहते हैं कि उसमें जो पानी और इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों को प्रोवाइड करना जो है इनह्यूमन है। ठीक है, उस टाइम पे यूक्रेन वॉर में इनह्यूमन था,
ठीक है। और अब यहाँ पर जो है जब रशिया ने किया था यूक्रेन के साथ ना, तो उस टाइम उसने प्रोटेस्ट किया था अमेरिका ने कि आप ये इंसानी ज़्यादती कर रहे हैं कि लोगों को ये चीज़ें मुहैया नहीं कर रहे। अब वही चीज़ फ़लस्तीन में हो रही है, तो वो इसराइल को कह रहे हैं कि नहीं, ये ह्यूमैनिटी के साथ काम हो रहा है, ये इनह्यूमन काम नहीं है। मतलब रशिया और यूक्रेन वॉर में इनह्यूमन हो गया, और इधर जो है अमेरिका कहता है कि इनह्यूमन नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स आप देखें इनकी कितने डबल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। तो देखेंगे 700 हॉलीवुड जो हैं फिगर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, 700 उन्होंने भी जो है साइन किया है लेटर को, और उन्होंने इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर देखें जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, हम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने कई कई जर्नलिस्ट को जो है उनकी नौकरियों से फारिग किया। जिन जिन लोगों ने इमरान खान के हक़ में या बोला या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोला, अब ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि अब अमेरिका में भी जो बहुत बड़ा चैनल है MSNBC, उसने भी 3 मुसलमान जो सीनियर जर्नलिस्ट एंकर्स हैं जो प्रोग्राम होस्ट करते हैं, उनको सैक कर दिया है सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान हैं, और मुसलमानों का जो मुसलमानों की आवाज़ है वो इस इसराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट में वो लोगों तक ना पहुंच सके। उन्होंने उनको कम्प्लीटली ऑफ एयर नहीं किया, बल्कि उनको नौकरियों से भी फारिग कर दिया। उनको ऑफ एयर करने के बाद उनको सैक भी कर दिया गया है। तो ये जो अब हालात हैं, इसमें जो है अभी भी एस्केलेशन बढ़ रही है। आई होप कि जो है ये एस्केलेशन कम होगी। लोगों की ज़िंदगियां जो हैं, जहाँ पर इस गाज़ा स्ट्रिप में तकरीबन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख 1 से 2 मिलियन की जो 10 से 20 लाख लोग रहते हैं, इन लोगों की माइग्रेशन भी इतनी आसान नहीं है कि अगर आप इनको 24 घंटे भी दें तो ये सारे माइग्रेट कर जाएंगे। तो इतना आसान नहीं है। और ये भी मैं बता दूं कि इसमें इसराइल फोर्सेस को हमास के साथ लड़ने के लिए गाज़ा के जब अंदर जाएंगे तो वो भी आसान नहीं होगा। अभी एरियल स्ट्राइक पे, मिसाइल अटैक से तो हो सकता है कि किसी हद तक वो कैजुअलिटीज़ होती रहेंगी, लेकिन अंदर जब ग्राउंड में जाएंगे तो वो आसान नहीं होगा। अंदर उन्होंने काफ़ी जो है वो खंदकें बनाई हुई हैं, तो वो बहुत बड़ी और लंबी लड़ाई भी हो सकती है, जिससे एस्केलेशन बढ़ेगी। लेकिन आज ही जो है वो, या कल रात को इसराइली मिनिस्टर का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि उन्होंने कहा है कि हम अगर गाज़ा के अंदर जाते भी हैं तो हम गाज़ा को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, हम गाज़ा में हमास का कत्ता कलाम कमा करके हम वापस आ जाएंगे। बहरहाल उन्होंने जितनी, आप देखें कि ये पीछे मैप में भी नज़र आ रहा है कि जितना ये 1947 से जो इस फ़लस्तीन का, इसराइल का जो नक्शा था, उसमें आप इसराइल की ऑक्यूपेंसी देख सकते हैं कि कितनी बढ़ गई है। तो ये यकीन नहीं किया जा सकता कि अगर इसराइल कह रहा है कि वो गाज़ा में जाके वापस आ जाएगा, कंट्रोल छोड़ देगा, तो ये हो नहीं सकता। इवन कि जेरूसलम में जहाँ पे मस्जिद अक्सा भी है, वहाँ पे भी जो है गो के यूनाइटेड नेशन का अपना कंट्रोल है, ना वहाँ पे फ़लस्तीन का कंट्रोल है, ना वहाँ पे इसराइल का कंट्रोल है। लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे इसराइल जो है वो यूएन की रूल्स की वायलेशन करते हुए वहाँ पे आए दिन जो है लोगों को मस्जिदों के अंदर से पकड़ के भी ले आता है, उनको मारता भी है। वहाँ पे इसराइली फोर्सेस कहते हैं कि ये पत्थर मार के भाग के अंदर चले जाते हैं, इसलिए हम उनको अंदर से लेकर आते हैं। तो इवन कि उस इलाके में जो कि यूएन कंट्रोल्ड इलाका है जेरूसलम का, जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, हरम शरीफ है, वहाँ पर भी जो है जो इसराइल ने तो कोई भी किसी भी की चीज़ की जो है वो फॉलो नहीं करता, रूल्स को फॉलो नहीं करता, यूनाइटेड नेशंस को रूल्स को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे गाज़ा के अंदर जाके भी वो क्या करेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेट्स होप कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं एंड वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो इन हालात में कुछ मेच्योरिटी का सबूत दें, और जो हमास या ईरान और इसराइल जो बड़े बड़े ताकतें जो इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, वो जो है इस सिचुएशन को काम डाउन करने में कोई अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक यूके अस्सलाम वालेकुम।